जय हिंद, नमस्कार। इंडियन आर्मी के मेरे भावी फौजियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका सपना इंडियन आर्मी अग्निवीर को ज्वाइन करने का है तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट के तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 50 प्रश्न जो परीक्षाओं के अंदर 50 बार रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और आपकी परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। तो साथ ही साथ एक छोटा सा अनुरोध इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रहेगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अगर अपनी सफलता इसी बार इंडियन आर्मी अग्निवीर में 100% सुनिश्चित करना चाहते हैं तब तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने जितने भी मित्र दोस्त हैं उन सबके बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूं, वीडियो को बीच में छोड़ के आप नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत घाटे में जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ध्येय अकेडमी देवरिया सर्च करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं विद आंसर। तो चलिए दोस्त, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर की बात करें दोस्त, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्त अहमदाबाद को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। केवल रटते हुए चलना है दोस्त। 1 महीने लगभग आपके परीक्षा के बचे हुए हैं, जान लगा देना है, वर्दी को नहीं जाने देना इस बार। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट की बात करें दोस्त तो राजघाट है महात्मा गांधी जी की। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कराए अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान दोस्त है सरोद वादक हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद वादक है, उनका संबंध सरोद से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका आंसर भी दोस्त इसके नीचे दिया गया है और इसको इसलिए नीचे लिखे हैं ताकि आप रटने के लिए इसका अच्छे तरीके से इस पीडीएफ का आप इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को देखने के बाद से दोबारा से रिवाइज करके आप पीडीएफ से अपना और तैयारी अच्छे तरीके से बूस्टअप कर पाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ इसकी रचना किया था दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर के अलावे रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना तो की ही थी। हम आपसे अगर पूछ दें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस एक अन्य देश की राष्ट्रीय गान की रचना की थी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ की रचना के साथ साथ आमार सोनार बंगला की रचना भी की। और ये आमार सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और अच्छा, अगला प्रश्न आता है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अगर आपसे पूछेगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो दोस्त भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इसके रचयिता की अगर हम बात करेंगे दोस्त, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्त जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का दोस्त प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मार दिया गया। ठीक है, तो ये प्रथम युद्ध हुआ और इसके बाद से ही मुगल भारत के अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो मुगलों का एक तरीके से साम्राज्य स्थापित हो गया जैसे ही बाबर इंडिया के अंदर आता है। तो 1526 ईस्वी के अंदर बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम किस जगह से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति की बात करें दोस्त तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से 1857 की क्रांति के चिंगारी को अंजाम दिया था। आपके बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए। अब बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्त उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहाँ के मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने ही गाय वाली चर्बी भरे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया और वहीं से विद्रोह पनप गया। 1857 की क्रांति दोस्त वहीं से शुरू हो गई। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से स्टार्ट हुई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्त स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो स्थान है दोस्त,
मध्य प्रदेश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। पन्ना जो है, पन्ना की खानें हीरा के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना की बात करें दोस्त तो एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुआ था। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग के अंदर छापते चलिए, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू रिपीट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्त है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। जो बच्चे क्रिकेट देखते होंगे इस बात को भली भांति जानते होंगे। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दोस्त अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जरूर, ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं उस सब आपके समय के साथ पहुंचते रहे और आप अपनी वर्दी को इसी बात प्राप्त कर सकें। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा दोस्त दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। विकल्प नंबर ए दोस्त इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अगर हम देखें तो वर्ष 1951 से शुरू होती है। वर्ष 1951 में भारत के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, 5 सालों तक चली, 51 से लेकर 56 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है दोस्त कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है दोस्त कालिदास। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दोस्त दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। और अगर यही पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अगर विज्ञान सब जुड़ जाएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो है अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर पूछा जाए कि केवल जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य दोस्त है कर्नाटक से। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। यक्षगान और करगा ये दोनों ही कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह जिसे भगनी ग्रह भी कहते हैं दोस्त, यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होने के कारण इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल राइट जवाब होगा, याद कर लीजिए एकदम दिमाग के अंदर, मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्त तो वन अनुसंधान संस्थान है दोस्त देहरादून के अंदर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर है। और इसके साथ ही साथ मैं एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्त, अगर इस 50 क्वेश्चनों में अगर आप 40 से ज्यादा प्रश्न सही कर लेते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी स्थिति में है। आपका सिलेक्शन दोस्त कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल कमजोर है वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बाई डेली हम इसी तरीके के सीरीज को लेकर आते रहेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा और निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे दोस्त। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया दोस्त हैं बांसुरी वादक हैं। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस की मुद्रा क्या है दोस्त? तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा दोस्त रूबल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय दोस्त है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू है नेपाल में। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, याद रखेंगे काठमांडू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बात करें दोस्त, ये उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है? उड़ीसा का। विकल्प ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार होगा दोस्त लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। विकल्प बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। कंठस्थ कर लेंगे, सबके घरों में जो सिलेंडर होता है 14 kg वाला ना, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी। और वह एलपीजी गैस का ये फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है?
तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्त यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। विकल्प ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्त दिया था भगत सिंह जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्त भगत सिंह ने दिया था। कौन नहीं जानता है भगत सिंह को? चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो के नारे की बात करें दोस्त, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया, और यह नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन अगर हम बात करें दोस्त कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत में कब स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी ने यह नारा दिया करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्त होती है 52 सेकंड। याद रखेंगे, ये तो सबको पता होगा कि राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं जनगण मनगढ़, इसका टाइम कितना होता है? 52 सेकंड के अंदर इसको गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं दोस्त नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं के अंदर आ चुका है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी दोस्त है बिलियर्ड्स से। पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आर्मी परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। अगला है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम कौन नहीं जानता है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल दोस्त प्रथम भारतीय नारी हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें दोस्त, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, जिसमें हजारों भारतीयों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और 13 अप्रैल अगर हम आपसे ये पूछे कि जलियांवाला बाग जो स्थान है वो किस जगह पे है, तो ये अमृतसर के अंदर है दोस्त। कहाँ पे है? अमृतसर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? अभी हम बता चुके हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया था। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? या अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भारत के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो नियुक्ति कहे या शपथ कहे? नियुक्ति कहेगा, सॉरी, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति जो करेंगे ना वो करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, शपथ को जरूर लाएगा। लेकिन भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें दोस्त, तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली दोस्त है आपका यमुना नदी के किनारे। विकल्प नंबर बी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। इसमें सवाल एक और आता है दोस्त कि पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह गंगा नदी है, ठीक है। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। बाकी ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि दिल्ली किस नदी किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी किनारे है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगर मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद आए अगर तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएंगे दोस्त, बहुत पाप लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप इस वीडियो को जरूर देखकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच शेयर करें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका दोस्त है बांग्लादेश की मुद्रा है। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्त 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्त 11 जुलाई को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे? तो याद रखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने ही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरा अनुभव क्या है, इसको उन्होंने लिखा था। विकल्प बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है दोस्त, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी की बात करें दोस्त, तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक है कल्हण। कौन है दोस्त?
कल्हड़। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। अगला है उज्जैन किस नदी के किनारे है। जल्दी से आप जवाब देंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन दोस्त है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन महाकाल की नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्त ये प्रश्न आर्मी परीक्षा के अंदर कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है। उड़न परी के नाम से दोस्त पीटी उषा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पीटी उषा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्त है असम राज्य में। कहाँ है, असम राज्य में। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय माने भारत के रहने वाले हों और वो गवर्नर जनरल थे, तो वह है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। जब भी कहेगा कि भारतीय गवर्नर जनरल, तो नाम याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रऊफ है दोस्त जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन किस खेल क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न दोस्त पिछले बार आर्मी एग्जाम के अंदर आ गया। इतना बचकाना वाला प्रश्न, इतना आसान प्रश्न, कौन नहीं जानता। अमिताभ बच्चन सिनेमा से संबंधित है, फिल्मी दुनिया से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्त होता है 5 साल का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, तो याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी दोस्त है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है, रायपुर। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कौन नहीं जानता है दोस्त, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। कितनी है, लगभग 25 करोड़ के आसपास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से दोस्त जो भारत के अंदर अंग्रेज हैं वो एंट्री कर चुके थे और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ये सब थे दोस्त टॉप 50 प्रश्न जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्त इस बार आपको आर्मी परीक्षा के अंदर सफल होना है तो मैं कह रहा हूं आप दोबारा से इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और यह सीरीज टॉप 50 की चलती रहेगी। टोटल 10 वीडियो आएगी केवल टॉप 50 को लेकर के और इससे आपका जीके का जो 15 प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला है वो निश्चित रूप से इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि आने वाले अन्य जो भी वीडियो हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास समय समय से पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।